आइए आज तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 2 दिन में 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं आपको 4 तक। अगर आप उसको नहीं पढ़े हो तो आप हमारे चैनल से देख सकते हो, दोनों की वीडियो बना चुके हैं। चलिए देखते हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी के बारे में, वॉन्डरिंग अबाउट मतलब तब विचार करना, वॉन्डर में आश्चर्य करना वैसे होता है, अबाउट इधर उधर के का आश्चर्य करना यानी विचार करना। तो वॉन्डर अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब यहाँ विचार करना होगा। जब मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, ठीक, तब एम हैमेल जो है माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मानो यहाँ बैठना होगा, अपनी कुर्सी पर क्या किए, बैठ गए, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव, इन द सेम माने उसी प्रकार, ग्रेव माने गंभीर, एंड जेंटल माने विनम्र, टोन माने स्वर, स्वर या अंदाज कह सकते हैं। और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, टोन में स्वर होता है, लहजा होता है, अंदाज होता है, तो उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में या लहजे में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, ठीक है, यूज्ड माने प्रयोग करना, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, ठीक। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन माने उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, जेंटल टोन माने यहाँ का विनम्र अंदाज, ठीक ना, उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड कहा, ठीक है, जो गंभीर और विनम्र अंदाज उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था उसी अंदाज में उन्होंने सेड माने कहा, क्या कहा, माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, गिव माने देना, देना का मतलब यहाँ पढ़ाना से, पाठ को आदमी देता नहीं पढ़ाता, क्लियर, पढ़ा देना, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्यों अंतिम पाठ है, कह रहे हैं कि बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का, जर्मन मीन्स जर्मनी की भाषा, जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ, ठीक है, इन द स्कूल माने स्कूलों में, अल्सास एंड लॉरेन, यह स्थान का नाम है जहाँ का स्कूल है। तो कह रहा है कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक। तो ये चीज़ बर्लिन से अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे। देखिए कम्स भले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन टुमारो लिख देने के नाते वो मतलब फ्यूचर काट लिया जाता है, भविष्य की निश्चित योजना है, कल आएंगे, क्लियर है, ठीक। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, फ्रांस का जो पाठ पढ़ने जा रहे हो आप फ्रेंच लेसन में, फ्रेंच की भाषा में लिखा गया पाठ, ये अंतिम है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ, टू बी, यू माने तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम यानी आप टू बी हो जाओ वेरी अटेंटिव, अटेंटिव माने होता है एकाग्र, ध्यान देने वाला या एकाग्र, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत क्या हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। कहने का मतलब ये है आज यहाँ जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ है, कल से यहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाने का अलाउ नहीं रहेगा, जर्मन लैंग्वेज चलेगी और नए नए टीचर आ जाएंगे। तो अब लेखक भी फ्रेंच भाषा ही पढ़ना चाहता था, उसके टीचर भी पढ़ा रहे थे, तो वही बात है। आगे करें, व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप माने होता है बिजली की गड़गड़ाहट, दीज वर्ड्स माने ये शब्द, वर माने थे, टू मी माने मेरे लिए, ये शब्द, ठीक है, मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे, जैसे कोई बिजली गड़गड़ाहट आदमी अचंभित हो जाता, आश्चर्य हो जाता, उसी तरह से ये शब्द सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया, ठीक ना, झटका लगा, इनको शब्द का झटका लगा। ओ द रिचेज, फिर लेखक ने कहा ओ अरे, द रिचेज, रिचेज माने होते अभागे, अभागे लोग, अरे अभागे लोग, वो मीन्स अरे या हाय अभागे लोग। दैट वाज वाट, दैट वाज वाट माने इसीलिए, कह रहे हैं कि दे हैड पुट अप, वे रख दिए थे, एट द टाउन हॉल, सभागार पर,
रख देना का मतलब यहाँ लगाना से है। पुट मीन्स रखना भी होता है, लगाना भी होता है। पुट अप माने यहाँ लगा देना। तो दैट इज माने यही था, व्हाट माने जो कुछ, यही था जो कुछ, मतलब यही कारण था, ठीक है। यानी कि इसीलिए तो ठीक, दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, वे सभागार पर जो है इस सूचना को लगा दिए थे, ठीक है। कहने का मतलब ये उनके समझ में आ गया लेखक को, अच्छा यही बात थी जो टाउन हॉल में सूचना लिखी गई थी, यही बात थी कि हाँ आज अंतिम पाठ है, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही सूचना वहाँ लिखा गया था, ठीक ना, फ्रेंच का अंतिम पाठ। तो दे हैड पुट अप एट द वॉल, जो उन्होंने जो है टाउन हॉल में लगा दिया था, ठीक। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू, क्यों, कह रहे कि वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। कहने का मतलब ये है मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, जैसे फ्रेंच भाषा पढ़ रहे थे तो किसी तरह से लिखना जान पाए थे, अब आगे और सीख नहीं पाएंगे क्योंकि कल से पढ़ाया ही नहीं जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज, क्लियर। तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी नहीं, ठीक है, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर माने और अधिक, तो कहा कि मैं मुश्किल से लिखना तो जान पाया था, अब मैं और अधिक कभी सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, ठीक है, अब आई मस्ट स्टॉप देयर माने मुझे यहीं पर रुक जाना होगा, ठीक है ना, देयर मतलब वहीं पर, मतलब जहाँ तक सीखा हूँ वहीं पर मुझे क्या करना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। देन तब, करें कि तब, ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, हाउ सॉरी माने मैं कितना दुखी था, ठीक है, कि कह रहा है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, कि मैं नहीं सीखने के लिए था, यानी सीख पा रहा था, माई लेसन अपने पाठ, कहने मतलब ये है कि मैं अपना पाठ ना सीख पाने के लिए कितना क्या था, दुखी था। और फॉर सीकिंग वर्ड्स, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अपना पाठ ना सीख पाने के लिए दुखी था, मैं अपना पाठ नहीं सीख पाऊंगा, ना सीख पाऊंगा तो मैं करूँगा क्या, सीकिंग बर्ड्स। और किस लिए दुखी था, सीकिंग बर्ड्स माने होता है पक्षियों को खोजना, बर्ड्स एक्स माने पक्षियों के अंडे खोजना, क्लियर। और जब पाठ नहीं सीखेंगे क्या करेंगे, पक्षियों के अंडे खोजेंगे। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, तो अब जैसे ये क्या है कि इससे मतलब ये पाठ जब सीखना होता था तो उसके लिए दुखी थी कि मैं सीख नहीं पाऊंगा, जब तो सीखना था तब तो सीखे नहीं अच्छे से। फिर और किस लिए दुखी थे, पक्षियों के अंडों को खोजने के लिए भी दुखी थे, कि जब पढ़ने का मतलब समय था तो पक्षी के अंडे खोजने चले जाते थे, तो इनके टीचर मछली पकड़ने चले जाते थे, अब ये अंडे खोजने चले जाते थे, ठीक है ना, जैसे टीचर उनके स्टूडेंट। आर करेंगे, आर और कहाँ चले जाते थे, गोइंग माने मैं चला जाता था स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलने के लिए चला जाता है। सार एक नदी का नाम है, ठीक है, तो फ्रांस में जो है तो मैं सार नदी, ठीक है, नदी के नाम से पहले देखिए दा भी लगता है, ठीक ना, लगा है। सार नदी पर फिसलने के लिए जाता है, तो वहाँ जाते थे, फिसलते थे, नहाते थे, मस्ती करते थे, क्लियर। तो कहाँ से सीखते नहीं थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो लगती थी, सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस माने क्या होता है, परेशानी, तो परेशान करने वाली चीज़ उसको न्यूसेंस कहते हैं। तो यहाँ तो मतलब समस्या से है, ठीक है ना। तो जो मेरी किताबें जो मुझे इतना समस्या लगती थी, वाइल एगो माने समय, एगो माने पहले, मतलब वाइल एगो माने कुछ समय पहले, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले ही मुझे क्या लग रही थी, बहुत समस्या लग रही थी, कि मतलब कितना किताब कौन लेके पढ़ने जाए, इनको समस्या लग रहा था। सो हैवी टू कैरी, और इतना भारी लग रही थी, हैवी मीन्स भारी, कैरी माने ले जाना, और वो किताबें ले जाने के लिए भारी भी मुझको लग रही थी, कह रहे हैं भारी महसूस कर रहे थे। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, ठीक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, हिस्ट्री माने होता है इतिहास, सेंट्स माने क्या होता है, जो संत, सेंट्स माने महात्मा लोग, संत महात्मा लोग, ठीक है ना, संत कह दो, और संतों का इतिहास, ठीक है, संतों का इतिहास। तो कहने कि भाई वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे लिए पुराने दोस्त बन गए थे। दैट आई कुडेंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सका था, गिव अप माने छोड़ना या त्यागना, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। कहने का मतलब ये है, देखो वो किताबें जो मुझे परेशान
मेरे लिए परेशान करने वाली थी, यानी समस्या लग रही थी और भारी लग रही थी। और मेरे व्याकरण और इतिहास के व्याकरण और संतों का इतिहास, मतलब व्याकरण की किताब और संतों का इतिहास, मतलब इसमें महापुरुषों के बारे में लिखा गया था, वो जो है वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब हमारे लिए पुराने दोस्तों की तरह हो गई थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, लेखक कह रहा है कि जैसे हम अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते, भाई बहुत हमारे पुराने दोस्त हैं, उसी तरह से अब मैं किताबों को नहीं छोड़ना चाहता था। अब लेखक का कुल मिला के बड़ा पढ़ने का मन कहने लगेगा कि आज तो अंतिम पाठ है, आज तो कम से कम कुछ दिन और मिल जाता पढ़ने के लिए और सीख लेता, अब तक नहीं सीख पाए। ठीक है, तो वही है, पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तक जब नहीं पढ़े तो अब पछताएंगे, सोचेंगे और सीख लें। चलो देखते हैं क्या करते हैं। एंड एम हैमल, और एम हैमल टू माने भी, द आइडिया माने विचार। ठीक है, और एम हैमल का भी कह रहे हैं कि विचार था, दैट मीन्स की, तो एम हैमल के बारे में भी मतलब कह रहे हैं कि विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, ही वॉज गोइंग अवे, कि वे जा रहे थे, गो अवे मैंने चले जाना। और एम हैमल के बारे में भी ठीक है कह रहे हैं कि ऐसा ही विचार आ रहा था कि वे अब क्या कर रहे हैं, चले जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ठीक है, जिससे कि मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं, सी माने देखना या मिलना, दोबारा मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। सी में से यहाँ मिलना भी होगा, मिलना देखना दोनों होता है, यहाँ मिलने वाला लीजिए। अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, तो लेखक ने सोचा कि अब हैमिल भी चले जाएंगे, अब मैं दोबारा उनसे मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फारगेट, इसने मुझे, फारगेट माने भुलाना, इसने मुझे भुला दिया। आल माने सब कुछ, अबाउट दिस रूलर, इस शासक के बारे में। ठीक है, तो इसने मुझे इस शासक के बारे में क्या किया, सब कुछ भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना बदमिजाज थे, यह भी भुला दिया। ठीक, वे कौन बदमिजाज थे, क्रैंकी माने बदमिजाज, चिड़चिड़े स्वभाव का होना, क्रोधित स्वभाव का होना। इनके टीचर कितने बदमिजाज थे, ये भी क्या किए, भुला गए। तो कहने का मतलब ये है, जो लेखक हैं मतलब कि उनके बारे में भी सोचे, या हैमल के बारे में भी, कि इस विचार से सोचे कि वे जा रहे थे और मैं उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मुझे उनके, ठीक है, कह रहे कि जो मारते पीटते थे उस चीज़ के बारे में भी पूछें, सोचें कि कितने बदमिजाज थे, इसके बारे में भी सब कुछ क्या किया, भुला दिया। लेखक इस बात को भूल गए कि वो बहुत क्रैंकी थे, मतलब बदमिजाज थे। और देखिए, मेड बी फारगेट आल, मुझे सब कुछ मैंने क्या किया, भुला दिया। अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में, रूलर मतलब डंडा, जो डंडे से मारते थे उसको भी भुला दिए। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे, ये भी क्या किए, भुला दिए। बदमिजाज मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट, कठोर टीचर थे, मारते थे। क्लियर, तो ये सब भी क्या किए, भुला दिए। पुअर मैन, बेचारे आदमी। ठीक है, पुअर मैन माने यार बेचारा आदमी, पुअर मीन्स गरीब या बेचारा दोनों होता है। अब लेखक सोच रहा है कि ये बेचारे आदमी चले जाएंगे हमारे टीचर लोग कल, क्लियर, क्योंकि पढ़ा नहीं पाएंगे यहाँ, तो जर्मन के लोग आ जाएंगे। तो वही कह रहा है कि पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन आनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ठीक है, यह कह रहे हैं कि इट वाज, यह था, इन आनर माने सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट मीन्स की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, ही हैड पुट ऑन, पुट ऑन माना होता है पहनना, युवा पहने हुए थे। इज फाइन संडे क्लॉथेज, फाइन माने सुंदर, संडे क्लॉथ माने रविवार के वस्त्रों को, कि वह सुंदर रविवारी वस्त्रों को क्या कहते थे, मतलब रविवार के दिन पहनने वाले सुंदर वस्त्रों को क्या थे, पहने थे। तो वही कह रहे हैं कि इट वाज हिज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन, यह इस अंतिम पाठ का के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, कि वह अपने रविवारी सुंदर कपड़े क्या किए थे, पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम, वहाँ कमरे के पीछे बैठे थे, कमरे में पीछे की तरफ बैठे थे। अब इनको समझ में आ गया कि क्यों गांव के जो है बूढ़े लोग यानी बुजुर्ग लोग भी आ जाए हैं और कमरे के पीछे साइड में बैठे हुए हैं।
क्योंकि भाई वो लोग भी विदा करने के लिए आए थे ना। इट वाज बिकॉज, इसका कारण यह था कि इट वाज मीन्स क्योंकि, यह क्यों था मतलब इसका कारण यह था कि दे वर सारी, सारी माने दुखी, वे भी दुखी थे, टू माने भी वे दुखी भी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब और अधिक स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ठीक है, कि मतलब कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब और अधिक स्कूल वो नहीं जा पाएंगे। मतलब बुजुर्ग लोग भी आए थे, उन्हें इस बात का भी दुख था कि वे और अभी अधिक ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। मतलब जैसे ज़्यादा स्कूल में नहीं जाते थे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे तो इस टीचर से मिलने नहीं जा पा रहे थे, तो अब लास्ट दिन तो कम से कम चले जाएं, ठीक, उनके सम्मान में। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, तो गए थे तो जाने का उनका क्या मतलब था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। और मास्टर माने हमारे अध्यापक को फॉर इज 40 ईयर्स, 40 साल के ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल माने वफादारी से, सर्विस माने सेवा के लिए, ठीक है। तो मतलब वो 40 साल तक इनके टीचर जो है यहाँ सेवा दिए हैं, मतलब पढ़ाएं बच्चों को। तो एक हिसाब से ये लोग चले गए, बुजुर्ग लोग गांव के पीछे की सीटों पर बैठे थे, तो इसलिए जान लिए कि वो जो है अध्यापक को एक हिसाब से धन्यवाद देने के लिए कहें कि आप इतने दिन से हमारे बच्चों को पढ़ाए हैं, ठीक ना। फिर कह रहे हैं कि हाँ, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और किस लिए गए थे, अपना सम्मान दिखाने गए थे। फॉर द कंट्री, देश के लिए, और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने गए थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो वहाँ पर और अधिक नहीं था। कहने मतलब ये है कि वे अपना सम्मान प्रदर्शित करने गए थे वहाँ पर, जो दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनके लिए और अधिक नहीं था। कहने मतलब यही उनका क्या था, तरीका था, ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई तरीका उनके लिए नहीं था। आगे 7वां है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी के बारे में, थिंकिंग माने सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, तब मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड माने बुलाना, कहने मतलब मैं अपने नाम को पुकारने की आवाज़ सुना या बुलाने की आवाज़ को सुना। जैसे अध्यापक है ना, सभी बच्चों से कुछ ना कुछ सुनेंगे ना, पार्टिसिपल के ऊपर सुनने वाले थे, तो इनका भी नाम बोला गया, चलो तुम भी बताओ, ठीक ना, अल्फॉन्स डाडेट, तुम भी बताओ। इट वाज माई टर्न, ठीक है, इट वाज माई टर्न माने यह मेरी बारी थी। टू रिसाइट, ठीक है, टू रिसाइट, रिसाइट मतलब क्या होता है, मतलब बोलना, यहाँ बोलने से मतलब कोई भी चीज़ बोलना, उच्चारण करना, कहना, सुनाना, ये सब रिसाइट कहते हैं। तो यह रिसाइट माने बोलना। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, मतलब यह बोलने की मेरी ही बारी थी, यह मतलब अब इस समय जो है अब बोलने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, ठीक है, वाट आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, ठीक है, जो कुछ मैं योग्य नहीं हो पाया था, टू से कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम के लिए, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम, दो यद्य थ्रू माने हाँ, थ्रू से होकर, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत लाउड माने होता है जोर से, क्लियर मीन्स स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, इसका मतलब होगा मैं, से मीन्स कहना, एबल माने योग्य होना, समर्थ होना, तो कहने टू से मीन्स कहना, कहना मतलब वही सुनाना, तो एबल टू से सुनाने में समर्थ होने के लिए। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ कर देने को तैयार नहीं था, कहने मतलब सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ कर देने को तैयार नहीं था, कहने मतलब सब कुछ करने को तैयार था, कहने मतलब ये है। दैट ड्रेडफुल रूल, दैट मीन्स उस, ड्रेडफुल रूल माने भयानक नियम, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम के लिए, ठीक है। ऑल थ्रू, पूरी तरह से, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट तरीके से, तो कहने मतलब बहुत ज़ोर से सुनाने के लिए और स्पष्ट तरीके से उससे सुनाने के लिए। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, क्लियर। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि बिना किसी गलती के,
पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। कहने का मतलब इनके पूरा जोश आ गया, चाहे जो भी करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन उस नियम को बिना गलती के एकदम स्पष्ट तरीके से पूरा ज़ोर ज़ोर से सुना दूंगा। अब ये सोचे कि अब इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब तक नहीं पढ़ने कितना दिन का मूड बना था, अब बना है, ठीक ना। आगे, बट आई गॉट मिस्ड, लेकिन मैं गॉट मिस्ड माने क्या होता, उलझ जाना, लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में। लेकिन पहले ही शब्दों में मैं क्या किया, उलझ गया। जब इनको सुनाना पड़ा तो उसमें क्या किए, उलझ गए, गलती कर गए। एंड ठीक स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, डेस्क कहो या मेज कहो, और वहीं पर अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं क्या खड़ा रहा। बेंच के पास डेस्क रहता ना, डेस्क पकड़ के खड़ा रहा। समझ में ही नहीं आया इनको, उलझ गए पहले शब्दों में। माई हार्ट बीटिंग, कह रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा था, धड़क रहा था क्योंकि सुना नहीं पा रहे थे ना, तो दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ठीक है, लुक अप माने देखना, अप माने ऊपर, लुक मीन्स देखना, अप माने ऊपर, और मुझ में जो है ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। डेयरिंग माने हिम्मत होना, साहस होना, क्लियर। क्योंकि सिर को नीचे करके जब नहीं आएगा तो नीचे करके स्टूडेंट क्या होते, खड़ा हो गए, अपने सिर को ऊपर करके देखने की हिम्मत इनमें नहीं थी क्योंकि सुना नहीं पा रहे थे, क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।